भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, चुनाव में बहुत पीछे है और इस तरह के नाटक नौटंकी और इस तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। समाजवादी तो सीधे जनता के बीच में रहते हैं और काम करते हैं। 9 सीट का चुनाव हो रहा है, देखिएगा अब की बार बीजेपी का सफाया होगा, फिर सफाया होगा। लोकसभा में देखिए किस तरह से जनता ने 37 सीट जिताने का काम किया, रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम किया। और आने वाले दिनों में जब 2027 इस चुनाव के बाद जब 2027 में जब फिर चुनाव आम चुनाव होगा तो देखिएगा कि कहीं समाजवादी पार्टी के सामने कोई पार्टी टिकने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी की सत्ता बनेगी, अब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुखिया होंगे और उसी के नेतृत्व में पहले भी विकास हुआ है और आने वाले दिनों में भी अगर कोई विकास करेगा प्रदेश के अंदर तो माननीय अखिलेश यादव की सरकार करेगी। तो ये तो हिंदू मुस्लिम में उलझाए हुए हैं, धर्म में उलझाए हुए हैं। अरे कौन पूजा नहीं करता है? अपने घर पर सभी लोग पूजा करते हैं, इसे नहीं विकास होगा। हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सेकुलर लोग हैं। तो जिन लोगों ने जाति धर्म मजहब के आधार पर जनता में नफरत पैदा करने का काम किया है, जिन लोगों ने जनता को ठगने का काम किया है, अब जनता का उनसे मोह भंग हो गया है और सब लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुस्तफा सिद्दीकी साहब को वोट करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम फिर से निकल पड़े हैं विधानसभा उपचुनाव की कवरेज के लिए। तो बता दें इस वक्त हम प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट में मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम अलग अलग जो पार्टियां उन्होंने अपनी कमर कस ली है, लोग बाग रण पे उतर चुके हैं और लोग बाग अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए तमाम जद्दोजहद और तमाम प्रयास में लग चुके हैं। ऐसे में बता दें कि आज समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट में पूर्वांचल के 2 दिग्गज नेता यहां पर पधारे हैं और दोनों ही शायद विधायक है सर आप। तो आइए इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्वांचल की धरती से चलकर प्रयागराज आए हैं, क्या यहाँ का समीकरण उन्होंने समझा, क्या देखा और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं, या अभी तक जो इन्होंने ग्राउंड में उतरने के बाद देखा है उसका माहौल क्या है और क्या लगता है कि फूलपुर विधानसभा की जो लड़ाई है वो किससे होने वाली है। क्या देखा सर आपने आप यहाँ पर? आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। ये आपने हम लोगों से इस फूलपुर के चुनाव के संदर्भ में कुछ जानना चाहा है जी। तो आपके चैनल के माध्यम से जी सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने फूलपुर की जनता के बीच में एक ऐसे उम्मीदवार को भेजा है जो सर्वमान्य है और सर्वप्रिय है, जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है और राजनीति में जिनका लंबा तजर्बा है और इस क्षेत्र में पहले भी उनको नुमाइंदगी करने का अवसर मिला है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मेरी समझ से फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में अब कोई लड़ाई नहीं रह गई है और मात्र फूलपुर में ही नहीं, जो सूचनाएं दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से आ रही हैं, जहाँ जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं, सभी जगहों पर समाजवादी पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को 7 साल से लगातार ठगने का काम किया है। न तो गरीबों का काम किया, न तो मजदूरों का काम किया, न तो विद्यार्थियों का काम किया। रोजी रोटी के क्षेत्र में भी कोई काम नहीं किया। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कानून व्यवस्था फेल चल रही है, माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। तो ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है और इस बार 9 उपचुनावों में और फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में तो एक तरफा समाजवादी पार्टी आगे है, कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। सर ग्राउंड पे जब आप गए होंगे तो यहाँ का समीकरण आपने समझा होगा, लोगों के हाव भाव विचार आपने समझे होंगे, क्या लगा देखकर लोगों से मिलकर या फिर जनता के बीच जाने के बाद? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादियों को सभी जाति और धर्म मजहब के लोग वोट करते हैं। हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सेकुलर लोग हैं। तो जिन लोगों ने जाति धर्म मजहब के आधार पर जनता में नफरत पैदा करने का काम किया है, जिन लोगों ने जनता को ठगने का काम किया है, अब जनता का उनसे मोह भंग हो गया है और सब लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुस्तफा सिद्दीकी साहब को वोट करना चाहते हैं। सर जिस दिन आपके प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी की घोषणा होती है प्रत्याशी के रूप में, उसी दिन उनका विरोध भी होता है। इस बात को लेकर क्या पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने विरोध? भारतीय जनता पार्टी वाले बौखला गए हैं। सर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया? हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था। अच्छा। वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित लोग थे। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, चुनाव में बहुत पीछे है
और इस तरह के नाटक नौटंकी और इस तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। समाजवादी तो सीधे जनता के बीच में रहते हैं और काम करते हैं। सर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या 9 की 9 सीटों पर आप अपनी दावेदारी ठोकते हैं या फिर क्या लगता है कि इतनी सीटें हमारी हो, इतनी सीटें हमारी नहीं, हम दावेदारी नहीं ठोकते हैं। आज की तारीख में अभी पिछला पार्लियामेंट का जो चुनाव गुजरा है उसके तजर्बे से भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जनता में बढ़ रही उदासीनता को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है और हम फूलपुर के लोगों से अपील और दरख्वास्त भी करते हैं कि अब बुद्धिजीवियों की धरती है, समाजवादियों की धरती है, यहाँ बड़े बौद्धिक संपदा के लोग रहते हैं, तो फूलपुर के लोग पूरे देश को उदाहरण देने का काम करेंगे और समाजवादियों को जिताने का काम कहीं करेंगे। ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि हालिया हुए लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने काफ़ी अच्छी पहल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने का जो है काम की थी, तो उसके हिसाब से इस बार 9 विधानसभा सीट निश्चित तौर पे जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट का उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश रहा है और इंडिया गठबंधन या समाजवादियों की ग्राह्यता का प्रतीक रहा है। तो जो हमें सफलता हासिल हुई है उसको तो आधार हम मानेंगे ही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या परिचय हुआ आपका? मैं दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आजमगढ़। आजमगढ़ की धरती से चलकर आए हैं सर, और दोस्तों बता दें कि 9 बार की विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी से ही, और अभी इस वक्त ये प्रयागराज की पावन सरजमी फूलपुर विधानसभा क्षेत्र मौजूद है। दोस्तों प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ 2025 की तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो एक तरफ चुनावी घमासान भी छिड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अगर देखा जाए तो प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट जो है वो हार सीट में इस समय उसकी गणना की जा रही है। सर कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? पहले तो आपके बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद जी धन्यवाद सर आपका। कि आप जो क्षेत्र में घूम करके एक ले रहे हैं, इसके बारे इंटरव्यू ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा, ये आपको खुद पता होगा। जी देखिए ये चुनाव है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है, और जो उपचुनाव हो रहा है 9 सीटों का, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो ये आज ये है कि बीजेपी सरकार जो आपके 13 तारीख के बाद 20 तारीख कर दिया, 13 नवंबर को मतदान होना था लेकिन बढ़ाकर 20 कर दिया 20 कर दिया कि क्या कारण है, वो कहीं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा वो जान रहे हैं कि हमारा कहीं कुछ जनता हमारे पक्ष में नहीं है, तो ये लोग उल्टा सीधा बयान दे दे करके वोट को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। मैं जनता जाग चुकी है, जनता को रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। आज देखिए आज प्रदेश में हाल हो गया है, लड़के पढ़ लिख करके रोडों पर घूम रहे हैं। आप कहीं उनको नौकरी में कहीं जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, न कोई परीक्षा हो रही है। जो परीक्षा होती है तो ये सरकार में बराबर लीक हो जाकर पेपर, जो बाद में कहेंगे कि पेपर लीक हो गया, हर परीक्षा पेपर लीक हो गया, तो ये देना नहीं चाहते। तो ये सब इसमें जुड़ा हुआ है, जनता परेशान है। हम लोग आए हैं, देख रहे हैं फूलपुर के जो उपचुनाव है, जो प्रत्याशी उसके मुश्ताक सिद्दीकी जो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको टिकट दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लोगों को 2 बार 3 बार के विधायक रह चुके हैं, आपकी बार उनको मौका मिला, फिर मौका मिला है। और हम लोग घूम के देख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो उसमें इस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुश्ताक भाई का ही नाम आ रहा है, उन्हीं को वोट देंगे। सब चुनाव चिन्ह साइकिल पे देंगे, और यहाँ की सीट रिकॉर्ड मतों से सपा की जीतने जा रही है। सर वहीं पर अगर देखा जाए तो 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जहां समाजवादी पार्टी मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाई है, तो वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी ने शाहिद अख्तर खान को मैदान में उतारा है। तो ऐसा नहीं लगता कि वोट बंटवारा होगा? देखिए अब वो जनता जाग चुकी है, अब बंटवारा होने वाला नहीं है, कितना भी दाव लगा लें। अब जनता समझ चुकी, जनता की चाहिए कि हमारा बेटा बेटी पढ़े, पढ़ करके शिक्षित हो, आई उसी के फायदा ले रहे हैं। आज जो छोट बैकवर्ड जात के हैं, जो गरीब हैं, जिस तरह से डॉक्टर निषाद ने आपके सामने पूरा पर्दा खोल दिया, तो आज सबकी इच्छा, कौन माँ कौन बाप नहीं चाहेगा कि मेरा लड़का पढ़े, पढ़ के अधिकारी बने। ये नहीं चाहते, ये सरकार नहीं चाहती कि गरीब के बेटा पढ़े,
लिखे। अगर ये पढ़ लिख लेगा, उनकी मंशा है कि जब पढ़ लिख लेगा तो हमारी बात को नहीं मानेगा। तो ये तो हिंदू मुस्लिम में उलझाए हुए हैं, धर्म में उलझाए हुए हैं। अरे कौन पूजा नहीं करता है? अपने घर पर सभी लोग पूजा करते हैं। इसे नहीं विकास होगा, इसे नहीं विकास होगा। विकास के लिए आपने कौन सी घोषणा किया? कौन से पुल बनवा दिया? कौन से बड़ी बिल्डिंग बनवा दिया? कौन से आपने सड़क बनवा दिया? आज सभी उसी तरह के अपना जो समाजवादी पार्टी के हम लोग की सरकार में जो काम हुआ है वही काम पे काम कर रहे हैं, वही उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। जो हम लोग उद्घाटन समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, फिर उसी को उद्घाटन कर रहे हैं। इसे नहीं काम चलेगा। अब ये जनता जाग चुकी है। अब आने वाले दिनों में आपके 9 सीट का चुनाव हो रहा है। देखिएगा अब की बार बीजेपी का सफाया होगा, फिर सफाया होगा। जिस तरह से लोकसभा, जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में देखिए किस तरह से जनता ने वोटिंग करने का काम किया। जात पात से हट करके जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया, जो इंडिया का गठबंधन हुआ, इसका जो नारा है आज वो कामयाब हुआ। सभी लोगों ने मिल करके और जात पात से हट करके आज सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोकसभा में कैंडिडेट को जिता करके 37 सीटों पर 37 सीट जिताने का काम किया, रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम किया। और आने वाले दिनों में जब 2027 इस चुनाव के बाद जब 2027 में जब फिर चुनाव आम चुनाव होगा तो देखिएगा कि कहीं समाजवादी पार्टी के सामने कोई पार्टी टिकने वाली नहीं है। सत्ता बनाएगी, समाजवादी पार्टी की सत्ता बनेगी। अब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुखिया होंगे और उसी के नेतृत्व में पहले भी विकास हुआ है और आने वाले दिनों में भी अगर कोई विकास करेगा प्रदेश के अंदर तो माननीय अखिलेश यादव की सरकार करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। दोस्तों बता दें कि पूर्वांचल की धरती से चलकर, यानी कि आजमगढ़ की धरती से चलकर प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों से जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल फूलपुर का माहौल क्या है, फूलपुर का समीकरण क्या बन रहा है, जिससे जो बनते दिखाई दे रहा है वो बनाता दिखाई दे रहा है। लोग बाग अपने अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तमाम अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने चुनावी दांव पेच आजमाने में लगी हुई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के भी बड़े बड़े तमाम जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से चलकर प्रयागराज की धरती पर पहुँच रहे हैं और ऐसे ऐसे करके उत्तर प्रदेश में होने वाली 9 विधानसभा सीटों पर बारी बारी करके जा रहे हैं। नुक्कड़ सभा के जरिए, लोगों से जनसंपर्क के जरिए मिलने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये तो पता चलेगा कि 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कौन कितना अपनी भागीदारी निभाता है, कौन कितनी सीटें पाता है, किसकी झोली में कितनी सीटें जाती है, यह देखना होगा। फिलहाल इसी तरह की बहुत सारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। तो मिलते किसी दूसरी इसी तरह की शानदार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से। तब तक के लिए नमस्कार।